में हुड़दंगियों पर रहेगी तीसरी आंख की नजर। संवेदनशील क्षेत्रों में लगेगा अधिक पुलिस बल। बिजली कटौती से परेशान कृषक पहुंचे कलेक्ट्रेट। कटौती बंद करने लगाई गुहार। और सादगी पूर्वक माहौल में मनाया जाएगा वीरांगना अवंतीबाई का बलिदान दिवस। नमस्कार, बालाघाट लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रेम, भाईचारा और रंगों का पर्व होली को लेकर बाजारों में रंग, गुलाल, पिचकारी और मिठाइयों की दुकानें सज गई हैं। इस वर्ष 17 मार्च को होलिका दहन और 18 मार्च को रंग गुलाल का पर्व धुरेंडी हर्षोल्लास से उत्साह पूर्वक मनाया जाएगा। इस पर्व में शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने पुलिस ने इस वर्ष अधिक पुलिस बल की तैनाती कर रही है। होली में हुड़दंगियों पर अंकुश लगाने व्यापक व्यवस्था भी की गई है। शहर में प्रमुख चौक चौराहों पर पुलिस बल के अलावा होमगार्ड और सीआरपीएफ और 36वीं वाहिनी के जवान भी तैनात किए जाएंगे। सबसे पहले तो सभी नगरवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष भी सुरक्षा व्यवस्था, होली में सुरक्षा व्यवस्था लगाई जाएगी। इसके लिए हमारी अलग अलग मोबाइल पार्टियां रहेंगी। सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से भी हम लोग इसमें पूरे जो हमारा नगर क्षेत्र है और अन्य अनुभाग में हैं वहाँ भी इस पर निगरानी रखेंगे। अलग अलग मोबाइल पार्टियां हैं, हर थाना क्षेत्र में लगभग 4 मोबाइल पार्टियां चलेंगी और इसके अलावा अलग अलग पॉइंट जो फिक्स पिकेट्स हैं हमारे वो भी लगाए गए हैं इसके लिए। किरनापुर क्षेत्र के ग्राम सारत के करीब 1 सैकड़ा ग्रामीण मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंच बिजली कटौती बंद कर पर्याप्त बिजली देने की मांग को लेकर अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम को ज्ञापन सौंपा गया। किसानों ने बताया कि हमारे द्वारा रबी की फसल लगाई गई है, लेकिन मनमानी बिजली कटौती किए जाने से किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली नहीं मिल पा रही है, जिससे फसल सूखने की कगार पर है। कि सर हमारी जो लाइट कटौती हुई है सर ये फरवरी महीने में हुई है सर, और हम सर किसान है, ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं सर। हमारे यहाँ सर रबी लगी है सर ये 12वें महीने में सर, 12 महीने जनवरी महीने में। उस समय सर 24 घंटा लाइट थी सर हमने सर 24 घंटे की लाइट के हिसाब से सर अपने खेतों में रबी लगाए सर। और आज लाइट सर 8 घंटे हो गई है, पर 8 घंटे में भी सर वो लाइट हमको 4 घंटे में दी जा रही है। बिजली कम से कम 12 घंटे तो बिजली दे और कंटिन्यूस मिलती है। 24 घंटे बिजली मिल रही थी, 24 घंटे में 8 घंटे के 8 घंटे में 4-5 घंटे बिजली मिल रही है। बिजली कटते जा रही है। पूरे बालाघाट जिले में 24 घंटे बिजली दी जाती थी। किसानों ने 24 घंटे बिजली मिलती थी, इस हिसाब से हमने रबी फसल की तैयारी की, क्योंकि रबी फसल जनवरी के लास्ट या फरवरी के फर्स्ट हफ्ते में लगाई जाती है। जब फसल लग गई थी इन्होंने 12 घंटे किए, 12 घंटे के बाद इन्होंने फिर 8 घंटे किए, और जो 8 घंटे बिजली है 8 घंटे में भी कटौती करके 2-3-4 घंटे मिलती, कभी बिजली रहती नहीं। अखिल भारतीय लोधी महासभा के जिलाध्यक्ष उम्मेद लिल्हारे ने मंगलवार को सर्किट हाउस में पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि 20 मार्च को वीरांगना रानी अवंतीबाई का बलिदान दिवस सादगी पूर्वक माहौल में मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोधी महासभा के उपाध्यक्ष और बब्बर सेना प्रमुख डाली दमाहे की हत्या हो जाने के चलते और इस हत्याकांड के आरोपी ललित पारधी की गिरफ्तारी नहीं होने पर समाज में आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने कहा कि 20 मार्च को अवंतीबाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पूजा अर्चना की जाएगी। इसके बाद बैठक आहूत कर डाली दमाहे के हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होने पर आंदोलन को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। अभी आने वाली 20 मार्च को महारानी अवंतीबाई का शहादत दिवस है। तो शहादत दिवस किस रूप में मना जाए, इसको लेकर हमने सभी पदाधिकारियों से भी चर्चा की है और चर्चा के बाद ये तय हुआ है कि किसी प्रकार की कोई रैली नहीं होगी, बड़ा भारी कोई आयोजन हो ऐसा भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि अभी हमारे समाज के प्रतिनिधि की मौत हुई है, हत्या हुई है। इस कारण हम जोर शोर से मनाने के प्रयास में नहीं है। कटंगी क्षेत्र में आंगनवाड़ी, नर्सरी स्कूल शिक्षक शिक्षिका सहायिका एकता संघ अपनी प्रमुख मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरने पर बैठ गए। इस दौरान विधायक टामलाल सहारे, जिला पंचायत सदस्य केशर बिसेन के द्वारा भी समर्थन दिया गया। संघ ने रैली निकालकर महिला बाल विकास अधिकारी पुष्पेंद्र रानाडे को ज्ञापन सौंपा। हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। हम भारत की नारी है, फूल नहीं चिंगारी है। हम भारत की नारी है, फूल नहीं चिंगारी है। हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते।
बालाघाट नगर में 122 भाजपा कार्यकर्ताओं ने परिवार के साथ स्थानीय मयूर टॉकीज में फिल्म द कश्मीर फाइल्स का शो देखा। इस दौरान भाजपा नेताओं ने कहा कि आतंकवादियों को हीरो बनाकर जहरीला नैरेटिव स्थापित करने वाले बॉलीवुड ने जो जानबूझकर कभी नहीं दिखाया, पहली बार वो कश्मीर का सच जुझारू डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने सामने लाए हैं। हाँ वीडियो किरनापुर पुलिस थाना प्रांगण में होली पर्व के मद्देनजर सोमवार को शांति सुरक्षा समिति की बैठक एसडीएम निकिता मंडलोई, एसडीओपी लांजी दुर्गेश आर्मो, तहसीलदार शोभना ठाकुर, थाना प्रभारी रविंद्र बारिया सहित क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में आयोजित की गई। इस दौरान एसडीएम निकिता मंडलोई ने कहा कि होलिका का दहन बिजली के तारों के नीचे ना करें, लोग नदी जलाशयों के आसपास होली ना खेलें, किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति ना हो पाए ऐसा प्रयास करें। शांति समिति की बैठक में पंचायत के कमरे में संचालित शराब दुकान का मुद्दा भी उठा। किरनापुर तहसील मुख्यालय से लगभग 6 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत पानगांव के अंतर्गत आने वाली बाघ नदी से आवाजाही करने वाले डंपरों से सड़कें खराब होना शुरू हो गई है। यही नहीं, ये सड़क पर गड्ढे होने की वजह से ग्रामीणों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नाम क्या है? अरविंद कावरे। अरविंद कावरे। हाँ। आप कहाँ से आ रहे थे? ना वो खेती जा रहे थे, खेत जा रहे उधर से आ रहा था। तो नदी घाट। हाँ। वहाँ क्या रोड खराब होने के कारण गिर गया आदमी। अब बड़े तालाब से नदी घाट तक के 3 किलोमीटर की दूरी है। ये रोड में पूरे गड्ढे हो गए बड़े बड़े। इसमें आए दिन किसान लोग जाते रहते, हर डेली किसी न किसी का एक्सीडेंट होते रहता है। कल ही एक शाम को बिहारी कावरे जी का एक्सीडेंट हो गया। 2 लेडीज़ और एक जेंट्स मोटरसाइकिल से दबे हुए थे। मैंने खुद देखा और दौड़ करके उनको उठाया। क्या गड्ढे में गिर गए थे? हाँ जी, गड्ढे में गिर गए थे। अच्छा, रोड खराब है पूरी? हाँ, रोड खराब है। लामका थाना क्षेत्र के चरेगांव पुलिस चौकी के अंतर्गत बालाघाट से नैनपुर मार्ग पर ग्राम महोगांव के बीच ट्रक और स्कॉर्पियो वाहन के साथ आमने सामने की भिड़ंत हो जाने से 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसमें से 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। नवेगांव? हाँ। कौन से परिवार थे? कहाँ? कटरे परिवार से। अच्छा, कितने लोग थे आप लोग? तो हम तो 3 गाड़ी है, 14-15 लोग थे। अच्छा, 3 गाड़ी। बाकी गाड़ी कहाँ है? तो आप साथ में ये गाड़ी है, एक गाड़ी सामने। अच्छा, कोई कुछ माता जी को लगे उनको ना? हाँ, केवल एक गाड़ी वाले को लगा। अच्छा। लालबर्रा की ग्राम पंचायत पांडरवानी के पंचायत भवन में 15 मार्च को मवेशी बैठकी बाजार की नीलामी आयोजित की गई। बाजार नीलामी का ऑफसेट रेट 19,66,066 रुपए निर्धारित था। इस बाजार नीलामी की प्रक्रिया की शुरुआत में ठेकेदारों से जमानत राशि जमा करवाई गई। हमारे द्वारा ग्राम पंचायत के द्वारा 19,97,000 रुपये समथिंग ऑफसेट प्राइस थी और कुल जो है बोलीदार जो थे उनकी संख्या 13 थी। 13 ठेकेदार यहाँ पर आए थे जिन्होंने बोली बोला और जो उच्चतम बोली जो बोली गई है वो सुखचंद नागेश्वर जी के द्वारा बोली गई है 22,71,000, यानी ऑफसेट प्राइस से 2 लाख समथिंग ऊपर गई है। जनपद पंचायत खैरलांजी के अंतर्गत ग्राम पंचायत बिटोड़ी के ग्रामीणों का आरोप है कि उनके द्वारा ग्राम के चांदमारी तालाब में कार्य किया गया है, लेकिन उन सभी की मजदूरी में कटौती कर 140 रुपए, 160 रुपए और 150 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान किया गया है। वहीं ऐसे मजदूर जिन्होंने निर्माण स्थल पर कार्य बिल्कुल भी नहीं किया है, उनके खातों में 194 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी का भुगतान किया गया है, जबकि सभी ने मेट द्वारा निर्धारित की गई मात्रा में ही मिट्टी खोदी है। तालाब निर्माण कार्य चालू है और वहाँ हम लोग मजदूरी का कार्य करते हैं, लेकिन वहाँ हमारी मजदूरी राशि में जो अनियमितता बढ़ती जा रही है ये वाकई लाजिम नहीं है। ये मजदूरों के साथ में अन्याय किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि हमारा मजदूरी भुगतान शासन द्वारा जो अनुशंसा की गई है राशि की, उतनी राशि हमें मिलना चाहिए। बराबर फेंक रहे, गिन के दे रहे हैं, फिर भी हमारे को पैसे बराबर नहीं मिल रहा है। 130, 135 और उसमें फर्जी वाले का बराबर पेमेंट डल रहा है। उनमें नाम भी है राधेश्याम यमुना, राधेश्याम अक्षय, भावलाल नानी, गणेश, प्रेमलता राजकुमार, उमेश्वर प्रशांत, जितेंद्र, भागवंती, राधेश्याम अजय, जितेंद्र, पीताम्बरी। तो इस बारे में शिकायत की है किसी को? जी हाँ सर, जनपद पंचायत में शिकायत की है। इससे पहले सब इंजीनियर साहब को किए थे तो उन्हें स्टेटमेंट दिए बनाकर।
बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संगठन ने मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपनी जायज मांगों को लेकर 16 मार्च से बेमियादी हड़ताल करने ज्ञापन दिया। इस संबंध में संगठन की अध्यक्ष योगिता कांवड़े ने बताया कि 10 मार्च से 5 सूत्री मांगों को लेकर देशव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रारंभ है। बालाघाट के संगठन की ओर से 16 मार्च से शहर मुख्यालय के बस स्टैंड में हड़ताल प्रारंभ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब तक शासन प्रशासन हमारी मांगों को पूरा नहीं करती, हड़ताल जारी रहेगी। 2018 में 8 अप्रैल के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी कि हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 1500 रुपये देंगे। आज दिनांक तक हम लोगों के 1500 रुपये आज तक हम लोगों को नहीं मिले, जिसके तहत हम लोग अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल जा रहे हैं। पूर्व जिला पंचायत सदस्य और बब्बर सेना प्रमुख डाली दमाही की हत्या के विरोध में सोमवार को चांगो टोला सर्व समाज के द्वारा मंगलवार को चांगो टोला बंद का आह्वान किया गया था, जिसका चांगो टोला में जबरदस्त असर देखा गया। लगभग सभी प्रतिष्ठान बंद रहे, वहीं चांगो टोला के आसपास अन्य भागों में बंद का मिला जुला असर देखा गया। आंदोलनकारियों ने डाली मम्मा अमर रहे के नारों के साथ इस हत्याकांड के आरोपियों को कड़ी सजा देने और बजरंग दल के पदाधिकारी ललित पारधी की गिरफ्तारी करने की मांग की है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष मकसूद खान के नेतृत्व में कोरोना संक्रमण के समय जो 3 माह का बिजली का बिल माफ करने की घोषणा की गई थी, उस पर अमल करते हुए बिल माफ करने की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने कहा कि बिजली बिल माफ नहीं किया गया तो हमें आंदोलन करने बाध्य होना पड़ेगा। कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि 2019 में 3 महीने का बिल माफ़ कर दिया गया था और 2021 और 22 में फिर जोड़ कर दिया गया। अभी विशेष सूत्रों से मालूम हुआ है कि विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि हम बिजली का बिल, लेकिन हम लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर, क्योंकि अगर 3 महीने का माफ़ हुआ था तो अभी क्यों जोड़ के भेजा है? माफ़ करके और लिख के दे दे कि इनके बिल माफ़ हो गए तो हम आगे चलते हैं, नहीं तो हम लोग पूरे मध्य प्रदेश में झुग्गी झोपड़ी पर धरना आंदोलन करें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। EMS टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही EMS न्यूज ऐप डाउनलोड करें।